हेलो 11th क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन और अवकलन विधि से गति के समीकरण। अभी तक हम लोगों ने क्या किया हुआ है, गति के समीकरण को हम लोगों ने बिल्कुल ऑर्डिनरी मेथड से किया हुआ है, जो होता है हमारे पास ना कि इसका मान उसमें रखा ऐसा करके v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये हमने सब ऐसे किया हुआ है। अब हम इसको समाकलन और अवकलन विधि का प्रयोग करके करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो देखो ज़रा कैसे करना है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अवकलन विधि से dx बटे dt वेग, ये क्या विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर वेग, और वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। ये कौन है, त्वरण, और ये कौन है, वेग। वेग परिवर्तन की दर त्वरण, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग। और अब आगे देखो कैसे करना है समीकरणों को। मान लो यहाँ पर से कोई, यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर से कोई वस्तु यहाँ तक आ गई मान लो, ठीक है। जब वो यहाँ पर थी कोई वस्तु A, और वो यहाँ से A तक, A वस्तु यहाँ पहुँच गई हमारी, ठीक है। मान लो जब वो यहाँ पर थी तब उसका वेग था, प्रारंभिक वेग u, और उसका अंतिम वेग यहाँ पे हो गया मान लो v। उसका प्रारंभिक वेग u यहाँ पर था और अब यहाँ पे v हो गया है। और दूसरा, जब वो यहाँ पर था तो तब समय क्या था, शून्य, और अब यहाँ पर समय कितना हो गया है, t हो गया है। यहाँ पर उसका विस्थापन मान लो x बराबर था 0, और यहाँ पर उसका विस्थापन हो गया है x। फिर से सुनो जरा, यहाँ पर उसका वेग u था, यहाँ पर v हो गया है। यहाँ पर समय शून्य था, जब वो शुरू में रहा होगा ना, तब उसका समय क्या था, शून्य था, मतलब अब समय कितना हो गया, t हो गया है। यहाँ पर उसका विस्थापन 0 था, अब उसका विस्थापन x हो गया है, ठीक है। तो प्रथम समीकरण को कैसे कैसे निकालना है ज़रा देखिए ज़रा। तो ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट समीकरण बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी हो जाएगा सॉल्व। फर्स्ट समीकरण में तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, dx बटे dt होता है। हमने लिखा हुआ यहाँ पे भी v बराबर dx बटे dt। तो इस समीकरण में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dx बराबर v dt। देखो ये यहाँ गया और यहाँ पे ये छूट गया, dx बराबर v गुणा गए dt, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों पक्षों में हम करते हैं समाकलन। क्या कर लेंगे, देखो, अच्छा वेट करो, इसको हम ना समीकरण 1 को हम लोग इस समीकरण से निकालते हैं। देखो a बराबर क्या होता है, dv बाई dt, इससे निकालते हैं हम। जरा इसको देखिए ज़रा, समीकरण फर्स्ट ये यहाँ पे होता है, a बराबर होता है हमारे पास dv बाई dt, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, a dt बराबर dv मिल जाएगा। यानी ये कहाँ गया, ये dt यहाँ आ गया, a dt हो गया, a क्या है, त्वरण, dv हो गया। अब एक काम करो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये किया हमने समाकलन a dt बराबर समाकलन dv, ठीक है। अब यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि यहाँ देखो, यहाँ पर वेग कहाँ से कहाँ हुआ, u से v हुआ, तो वेग u से v तक चेंज हुआ। dt, t कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 0 से लेकर के t तक चेंज हुआ। ऐसा लिमिट लग जाएगी, मतलब सीमा, ये समाकलन की सीमा 0 से लेकर t तक समय, और u से लेकर v तक कौन, वेग। तो a बाहर आ जाएगा, और ये हो गया 0 से लेकर t dt बराबर dv का समाकलन क्या होता है, v होता है, ये हमने कल किया हुआ है। और लिमिट लग जाएगी, ये ऊपर की लिमिट और ये नीचे की लिमिट। देखो, अपर उच्च सीमा और निचली सीमा, तो a इसका हो जाएगा t, और यहाँ भी वही ऊपरी सीमा और निचली सीमा बराबर। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो पहले हम उच्च सीमा को यहाँ पर रखते थे, v बराबर v, अब बीच में आता है माइनस, और तब रखते हैं क्या, निचली सीमा को, u को, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ए, अपर लिमिट क्या है टी, और ये वाली क्या है 0, तो उसको हमको लिखने की कोई लोड नहीं है। ए टी बराबर वी माइनस यू, या वी बराबर यू प्लस ए टी। तो ये क्या बन गई है, ये गति का प्रथम समीकरण हमको मिल गया है। ये फर्स्ट समीकरण को यहाँ से ना कर करके ये यहाँ से मैं करता हूँ सेकंड इक्वेशन को, सेकंड समीकरण। ये हमने किया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट समीकरण। देखो कितना आसान है, हमको पता है ए बराबर डी वी बाई डी टी होता है। हम जानते हैं क्या जानते हैं, ए बराबर डी वी बाई डी टी होता है। यहाँ पे हमने कर दिया पक्षांतर, ये डी टी यहाँ गया है वज्र गुणा, और डी बी यहाँ रह गया। दोनों पक्षों का हमने समाकलन कर दिया, समाकलन करने से ये मिल गया। ये कौन है, प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, v बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे किया, डी एक्स बराबर क्या आ गया, वी डी टी आ गया। यहाँ भी क्या हो गया, वज्र गुणा कर दिया मतलब, ठीक है। अब फिर क्या कर दो, दोनों पक्षों में समाकलन कर दो। देखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या मिलेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने से हमें मिल जाएगा, देखो समाकलन dx बराबर समाकलन v dt, ठीक है। अब लिमिट रखो, लिमिट यहाँ पर रखने की कोई लोड भी नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पे ये 0 से x लो, 0 से x और 0 से लेकर के t तक चेंज हो रहा है ये वाला, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, dx का समाकलन क्या होता है, ओके ये हो गया x, और ये लिमिट रख दो 0 से x। v हम जान रहे हैं, हम जानते हैं पहली इक्वेशन से v बराबर कितना है, पहले समीकरण से u प्लस ए टी। तो मैं यहाँ पे u प्लस ए टी का मान रख दिया है, यहाँ पे कौन है dt, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर समाकलन 0 से लेकर t। अब dt का इंटू कर दो यहाँ अंदर भी, u dt प्लस ए टी डी टी, ऐसा और इस तरीके से, ठीक है। अब देखो x बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से लेकर t u डी टी, और प्लस ये समाकलन यहाँ पे तो है, समाकलन 0 से लेकर t ए टी डी टी, ठीक है। और अब ये दे देगा x बराबर u बाहर आया, समाकलन डी टी 0 से लेकर t तक की लिमिट है, और प्लस a बाहर आ गया, समाकलन 0 से लेकर t और t डी टी, ठीक है। और ये हो गया x इज इक्वल टू यू, और डी टी का कितना होता है, तो जब डी एक्स का x होता है तो डी टी कितना होता है t, और प्लस a, टी डी टी का कितना होगा, तो हमने कल एक सूत्र किया हुआ था अगर आपको याद होगा, x समाकलन x टू द पावर n डी एक्स का, तो क्या होता है t टू द पावर, यहाँ पे n है ना, यहाँ पे 1 है, t की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, और ये हो गया है x बराबर यू टी प्लस, देखो a यहाँ पे है ये t 1 प्लस 1 टी स्क्वायर हो गया है, बटे 1 प्लस 1 2 हो गया है। और यही तो होती है हमारी सेकंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण। s बराबर या x बराबर, s भी क्या है विस्थापन और x भी क्या है विस्थापन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली है। देखो जरा, जहाँ पर v था वहाँ पर हमने u प्लस ए टी को पुट कर दिया, वहाँ पर हमने u प्लस ए टी का मान रख दिया था, राइट। अब थर्ड इक्वेशन को जरा देखो, अब देखिए थर्ड समीकरण को जरा देखो फिर से कैसे करना है। तो हम जानते हैं, तो हम कहाँ जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि a बराबर कितना होता है डी वी बाई डी टी होता है। ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण, जो जिससे कि हमने पहले समीकरण अभी हमने की थी। देखो पहले समीकरण को भी हमने ऐसे किया था ना, a बराबर डी वी बाई डी टी, तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण, और ये कौन है विस्थापन परिवर्तन की दर वेग। तो a बराबर डी वी बाई डी टी होता है। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा मैं यहाँ पे गणित चल रहा हूँ, देखो हल्की सी मैथ्स है। डी वी बाई
dt है और गुणा कर रहा हूँ dx से और भाग भी दे रहा हूँ dx से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि dx ds फिर से कट जाएगा। अब a बराबर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। a बराबर, अब हम क्या कर रहे हैं, dv/dx इंटू dx बाई dt। देखो क्या किया, ये dx मैं यहाँ पे ला गया और ये dt मैं यहाँ पे ले गया। dx यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ? कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। तो a बराबर dx/dt क्या होता है? तो अभी हमने बोला था विस्थापन परिवर्तन की दर है वो, उसको हम लोग वेग बोलते हैं। तो dx/dt क्या बन जाएगा? वेग। और dv/dx यहाँ पे ऐसे छूट जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ऐसी है, dx/dt को हमने क्या रख दिया है? चूँकि dx/dt क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, a dx और v dv, ये dx यहाँ क्या बच गुणा हो गया फिर से, और ये v dv यहाँ पे छूट गया है। अब फिर से क्या कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या मिलेगा? अगर मैं दोनों पक्षों का समाकलन करूंगा तो समाकलन a dx इज इक्वल टू समाकलन v dv। dx कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो 0 से x तक हुआ। v कहाँ से कहाँ तक हुआ? u से v तक हुआ। अभी क्या था? तो a बाहर आ गया, समाकलन dx 0 से x बराबर v का समाकलन क्या होता है? v dv का x dx से। अभी क्या आया था हमारे पास? अभी t dt आया था। देखो समाकलन t dt, तो क्या हुआ? t²/2, t की पावर, देखो t की घात 1/1/1, तो यहाँ पे सेम होगा जगह v²/2, और ये अभी कौन है? v, ये कौन है? u, अपर लिमिट लोअर लिमिट। और अब क्या आ जाएगा? देखो ये आ गया a, यहाँ पे क्या आ गया? x, dx से इंटीग्रेशन क्या होता है? x बराबर, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, v²/2 माइनस u²/2। अपर लिमिट जब हमने रखी है, लोअर लिमिट रखने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाया? माइनस लगाया, क्योंकि ये अंतर है, ये अंतर। ठीक है, उच्च सीमा माइनस लोअर सीमा। और ये 2 को यहाँ लेके आओ, 2ax बराबर v² माइनस u², और v² बराबर u² प्लस 2ax, जहाँ x क्या है? x विस्थापन है, u क्या है? प्रारंभिक वेग, v क्या है? अंतिम वेग, a क्या है? त्वरण। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन। कैसे किया? तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा था कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है, उस वहाँ पे हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, dx से भाग भी दिया, dx से गुणा भी कर दिया, और दोनों पक्षों का समाकलन किया, सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये थर्ड समीकरण। और ये कौन सी थी? ये वाली फर्स्ट समीकरण हमारे पास, और ये वाली सेकंड इक्वेशन। ये वाली कौन सी है? सेकंड समीकरण। ये कौन सी है? फर्स्ट समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने समाकलन और अवकलन विधि से गति के समीकरण को प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।